हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 to 12। हमने क्वेश्चन 1 to 6 अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 7 to 12 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेट एफ और जी क्या है? एफ और जी एक फंक्शन है सच दैट आर जा रहा है। आर जो है हमारा वो क्या है? रियल नंबर किसकी तरफ जा रहा है? दूसरे रियल नंबर की तरफ। बी डिफाइन रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स फंक्शन है, उसको किसके इक्वल रखा? x+1 के। जी एक्स दूसरा फंक्शन है, उसको 2x-3 के इक्वल रखा है। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? f+g, f-g एंड f/g। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? f(x) दिया हुआ है हमें x+1 एंड g(x) दिया हुआ है हमें 2x-3। जब हमें ये टू फंक्शंस f(x) एंड g(x) गिवन है और हमें फर्स्ट क्या निकालना है? f+g, मतलब कि f+g(x). तो कैसे निकालेंगे हम? जो हमारा फंक्शन है f(x) और जो हमारा फंक्शन g(x), उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारा क्या आएगा? देखिए, x+1 प्लस 2x-3, x+1 प्लस 2x-3 ब्रैकेट खुल जाएंगे। x और 2x कितना होता है? 3x प्लस 1 और -3 प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 1 चला जाएगा, 2 लिखा साइन 3 का, क्योंकि 3 बड़ा है तो नेगेटिव। तो हमारा f+g आया 3x-2। नेक्स्ट है हमारा क्या निकालना है? f-g निकालना है। ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि f-gx हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे? पहले f(x) की वैल्यू लिखेंगे, x+1 माइनस का साइन, फिर 2x-3। ये हो जाएगा x+1, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस -2x, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3। अब देखिए, x और में से -2x प्लस माइनस माइनस, x में से -2 गया तो बचेगा माइनस का x, प्लस 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 3 + 1 4। तो f-g क्या है हमारा? f-g आया है हमारा -x+4। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसके बाद हमें निकालना है f/g। ये हमें फाइंड करना है, मतलब कि f/g(x) ये हमें निकालना है। तो f की वैल्यू क्या है हमारी? x+1 और g की 2x-3। अब ये हमारा किस में हो गया? ये तो हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा क्या है? ये डिनोमिनेटर है। तो हमें 2x-3 को डिफाइन करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो 2x-3 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो करना है हमें। यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 2x-3 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, 2x इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 3, x इज नॉट इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 3/2। मतलब कि जो f/g है उसमें x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 3/2 नहीं होनी चाहिए, और हम सभी वैल्यूज़ रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये f/g है उसका डोमेन क्या है? उसका डोमेन हमारा निकला है ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 3/2। मतलब हम इस फंक्शन में सारे रियल वैल्यूज़ लिख सकते हैं लेकिन 3/2 को छोड़कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? लेट फंक्शन दिया हमारा 1 मतलब कि ये जो है ये इनपुट है, इनपुट को हमने x से शो करा, आउटपुट को y से। इनपुट x आउटपुट y, इनपुट x आउटपुट y, इनपुट x आउटपुट y। तो x हो गया 1, y1, x2, y3, x0, y-1, x-1, y-3 बी आर फंक्शन फ्रॉम z टू z। z मतलब क्या है? इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर पर फंक्शन है। डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल ax+b। फंक्शन क्या है हमारा? ax+b है। फॉर सम इंटीजर्स ए बी, कुछ इंटीजर ए बी के लिए, ये जो इंटीजर्स दिए हुए इनके लिए डिटरमाइन ए एंड बी। हमें क्या डिटरमाइन करना है?
ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन ही तो है। इस एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल ए एक्स प्लस बी, हमने ये लिख लिया। हम क्या करेंगे, जब हमारे फंक्शन में ये दिए हुए हैं वैल्यूज़ इनपुट और आउटपुट, वो पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इनपुट क्या दिया हुआ है 1, आउटपुट क्या दिया हुआ है 1। तो पुट x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 1, तो पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल a 1 प्लस b, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल a प्लस b, और a प्लस b इज इक्वल 1। सेकेंड हमारा क्या है, पुट x इज इक्वल, यहाँ 2 है तो 2 पुट कर दीजिए, और y क्या है 3 है तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए। जब हमने ये पुट करा है तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी, 3 इज इक्वल 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी इज इक्वल 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब हम ए और बी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें 2 इक्वेशन मिल गई, और इन 2 इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से a प्लस बी इज इक्वल 1 है, और 2a प्लस बी इज इक्वल 3 है। हम माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b में से b, 2a में से a गया, a बड़ा क्या है 2a तो साइन माइनस का, 3 में से 1 गया, 2 बड़ा क्या है 3 तो साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल 2। पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल 1 थी, a की वैल्यू 2 रखी, 2 प्लस बी इज इक्वल 1, बी आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल -2 -1, तो b की वैल्यू -1 आ गई। हमें इस इक्वेशन में a b तो फाइंड आउट करना था, तो a हमारा क्या है 2 एंड b हमारा क्या है -1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट आर बी आर रिलेशन, आर जो है रियल नंबर एक रिलेशन है फ्रॉम n टू n, n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, डिफाइंड बाय r इज इक्वल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से, एंड ए इज इक्वल बी स्क्वायर, ए क्या है बी स्क्वायर के इक्वल है। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ए कोमा ए, मतलब इनपुट भी ए है आउटपुट भी ए है, इनपुट हमने ए दिया तो आउटपुट भी हमें ए मिल रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जितने भी हैं ए वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। हम क्या कर देते हैं, हम लिख लेते हैं लेट ए को हम 2 लिख लेते हैं, तो 2 क्या है 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब ए जो है वो 2 है, 2 नेचुरल नंबर है। हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल ए स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ एक्स ए है, आउटपुट भी तो ए ही आ रहा है, तो ए इज इक्वल ए स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू हमने क्या ली है 2, 2 इज इक्वल 2 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल 4, क्या इक्वल है नहीं है, 2 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, 2 4 के इक्वल नहीं है, मतलब कि ए नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट हो गया। इससे क्या पता चला, आर इज़ नॉट ट्रू फॉर ए इज इक्वल ए स्क्वायर, हमें ये देखना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें दिया हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से, इम्प्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू आर, बी भी हमारा रिलेशन ही फाइंड आउट कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे, हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल 4, तो 4 क्या है नेचुरल नंबर है, बी को मान लेते हैं हम लेट 2, 2 भी क्या है 2 भी एक नेचुरल नंबर है। अब हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल बी स्क्वायर, यहाँ पर हमने ऊपर दिखाया था कि ए इज इक्वल बी स्क्वायर है, तो ए हो गया हमारा 4, 4 इज इक्वल 2 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल 4, ये तो इक्वल आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब ये आर के बिलोंग कर रहा है, लेट अस चेक
हमने ए बी तो चेक कर लिया, बी ए भी तो चेक करेंगे, तो लेट अस चेक बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए बी इज इक्वल ए स्क्वायर होना चाहिए, बी की वैल्यू क्या है 2, नॉट इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 2 नॉट इक्वल्स टू 4 4 जो 16, 2 के 16 के इक्वल है, नहीं है, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हमारा स्टेटमेंट भी प्रूफ हो चुकी है। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड में क्या कह रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी आर के बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, कि ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल 16 और बी इज इक्वल 4, तो 16 एंड 4 किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से है। ए इज इक्वल बी स्क्वायर, ये हमें पता है, हमें दिया हुआ है इक्वेशन में, तो 16 इज इक्वल 4 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल 4 4 जो 16, इससे क्या पता चल जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमें देखना है बी सी, बी क्या है हमारा 4 ले लेते हैं, लेट हम, बी तो हमारा 4 है ही, सी हमारा 2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू एन, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब देखते हैं 4 इज इक्वल 2 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल 4, 2 2 जो 4, इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला जो हमारा बी सी है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो हमारी दो स्टेटमेंट तो प्रूव हो गई, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब हमें क्या चेक करना है, लेट अस चेक, हमें चेक करना है कि जो ए सी है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। अब देखिए चेक करते हैं, ए इज इक्वल सी स्क्वायर होना चाहिए, ए सी आर से बिलोंग कर रहा है, ए क्या है हमारे 16, सी क्या है 2 का स्क्वायर। अब ये तो इक्वल नहीं है, 16 के 2 के स्क्वायर के इक्वल है, नहीं है, 16 नॉट इक्वल्स टू 4, ये तो है ही नहीं इक्वल, तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूव हो चुकी है। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 10 में हमें क्या कह रहा है, लेट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16, और एंड एफ फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 5, मतलब इनपुट 1 है, आउटपुट 5 मिल रहा है, इनपुट 2 है, आउटपुट 9 मिल रहा है, इनपुट 3 आउटपुट 1 मिल रहा है, इनपुट 4 है, आउटपुट 5 मिल रहा है, इनपुट 2 है, आउटपुट 11 मिल रहा है। आर द फॉलोइंग ट्रू, हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कौन सी ट्रू है। एफ इज़ अ रिलेशन, मतलब ये एफ है, ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर, ए से बी पर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, रिलेशन, रिलेशन का मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, किसका, ए टू बी का, ए क्रॉस बी बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही तो हुआ ए टू बी। अब ए हमारा क्या है 1 2 3 4, बी है 1 5 9 11 15 16, तो हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 की 1 से, 1 का 5 से, 1 9 1 11 1 15 एंड 1 16। उसके बाद 2 को देखो, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16। नेक्स्ट आया हमारा 3, तो 3 के साथ देखिए 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16। नेक्स्ट आया हमारा 4, तो 4 को देखते हैं, 4 के साथ 1 4 5 4 9 4 11 4 15 और लास्ट 4 16। ये हमारा क्लोज हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा ये है। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ये दिया हुआ है। अब देखिए जो फंक्शन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में रिलेट कर रहा है, सबसेट है, नहीं है, 1 5 ये रहा, 2 9 भी हमारा प्रेजेंट है,
3 1 भी प्रेजेंट है, 4 5 भी प्रेजेंट है और 2 11 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में प्रेजेंट कर रहे हैं तो एफ क्या है? एफ सबसेट हो गया किसके? ए क्रॉस बी के। दिस इम्प्लाइज एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है? रिलेशन शो कर रहा है किसमें? ए टू बी में। अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें दिया हुआ है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है? फंक्शन है किसमें? ए टू बी में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन होते क्या है। तो फंक्शन होगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़, कोई भी सेट है ए, उसका एलिमेंट हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज, जिसकी हमेशा वन इमेज हो। अब हमें एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। तो इनपुट तो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। आउटपुट क्या है? 5 9 1 5 11। तो हम देखते हैं, ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया। इनपुट क्या है? 1 2 3 4 और 2 है तो हमने लिख रखा है। यहाँ पर क्या है? 5 9 1 5 1 हमारा पहले से ही है। 5 11 सॉरी 1 नहीं है 11। तो 1 की इमेज किसके साथ बन रही है? 5 के साथ हमने बना दी। 2 की इमेज 9 के साथ हमने बना दी। 3 की इमेज 1 के साथ हमने वो भी बना दी। 4 की इमेज 5 के साथ हमने वो भी बना दी। अब 2 की इमेज 11 के साथ हमने वो भी बना दी। अब 2 की तो 2 इमेज है तो हम क्या लिखेंगे? 2 हैज़ 2 इमेजेस। 2 की 2 इमेजेस हैं, कौन कौन सी? 9 एंड 11। 9 और 11 है। सो एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। एफ क्या है? फंक्शन नहीं है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है? लेट एफ बी द सबसेट। एफ क्या है? एक सबसेट है ऑफ जेड क्रॉस जेड। अब जेड क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। डिफाइन बाय एफ इज इक्वल है ए बी, मतलब इनपुट हम ए बी दे रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है हमें ए प्लस बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन, एफ क्या है? फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर। जस्टिफाई योर आंसर, हम आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, एक्स हमें क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, जो कि इनपुट है, और आउटपुट वाई हम ले लेते हैं ए प्लस बी। आउटपुट हो गया ए प्लस बी। हम लेट करते हैं ए इज इक्वल 1 एंड बी इज इक्वल 2। तो एक्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 1 2। अब वाई क्या है? ए प्लस बी। ए क्या है हमारा? 1, वाई बी क्या है हमारा? 2। तो ये आउटपुट जो आ गया हमारा 3, मतलब हमने इनपुट एक्स वाई, इनपुट जब हमने 2 दिया, आउटपुट हमारा क्या आया? 3 आया। अब हम ए की जगह हमने 1 लिया था, अब कुछ और लेके देख लेते हैं, बी को कुछ और लेके देख लेते हैं। हम लेट करते हैं ए इज़ इक्वल -1 एंड बी इज़ इक्वल -2। ठीक है, एक्स क्या था हमारा? ए भी था, तो हो जाएगा -1 इंटू -2, तो आया 2। अब हमारे पास जो ए प्लस बी था, वाई इज इक्वल ए प्लस बी है, तो ए है हमारा -1, बी है हमारा -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आ गया -3।
अब यहाँ पर इमेज क्या बन रही है, 2 की जो इमेज है वो 3 बन रही है। देखिए 2 की इमेज बन रही है 3 -3। अब पिछले उसमें हमने जब लेट करा था 2 की इमेज क्या बन रही थी 3, मतलब एक सेट था ए, एक सेट था बी, उसमें 2 की इमेज जो थी एक बार बनी 3 और एक बार बनी -3। तो ये क्या फंक्शन है? नहीं, फंक्शन तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सो एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। एफ क्या है? फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट ए, क्या दिया हुआ एक सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 9 10 11 12 13, ये 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। एंड लेट एफ सच दैट ए जो सेट है वो किसकी तरफ जा रहा है? नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है। बी डिफाइंड बाय एफ एन, एफ एन क्या है? द हाइस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। जो एन है ये अंदर एलिमेंट दिए हुए इनके हाइस्ट प्राइम फैक्टर है। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, हमें रेंज बतानी है। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? एफ एन क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है। अब हमें क्या दिया हुआ है? 9 का प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 9 3 3 9 होता है, तो 3 × 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 5 10, 2 5 × 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 11, 3 3 9 होता है। हमने डबल बाल 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें खाली प्राइम फैक्टर लिखने हैं, इसलिए इसके जो फैक्टर्स हैं 9 के 3 और 1 ही रहेंगे। 11 के प्राइम फैक्टर 11 × 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, अब 12 के प्राइम फैक्टर कहते हैं 2 2 × 4 4 3 × 12, ये तो इसके प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 1। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 13, 13 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 13 × 1, ये हो गया। अब प्राइम फैक्टर तो हमें पता चल गया, अब हमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर भी बताना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 हो गया। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर किसका? 12 का, तो 3 हो गया। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 13। तो हमारी रेंज हम क्या निकालेंगे? तो रेंज हमारी हो गई, जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया है यही तो हमारी रेंज हुई है। अब रेंज है हमारी 3 5 11, 3 तो हमने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है, 13। तो रेंज हमारी क्या है? 3 5 11 एंड 13। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।